जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट इधर स्ट्रेट। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीर, यमुना तीरवनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe, Shyam Sundar Radha Shyam Sundar. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Jaya Mayapur Dham, Mayapur Dham, Jaya Mayapur Dham, Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada.
जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। कलयुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय श्रूयतां श्रूयतां नित्यं श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्री चैतन्य चरितामृतम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्यम अहम वंदे बालोपि अनुग्रहात्। श्री चैतन्यम अहम वंदे बालोपि अनुग्रहात्। तरेत नाना मतग्राह्य व्याप्त सिद्धांत सागरात्। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अपनी तुलना बालक के समान ही कर रहे हैं। और आज हम वही सिद्धांत को, वही भाव को पकड़कर हम भी यही कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को हम वंदना करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के ही सामर्थ्य से कोई एक छोटा सा बालक उनके विषय में कह सकता है। चैतन्य चरितामृत के जो सागर है वो अथांग है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ऐसे सागर में भी सिद्धांत रूपी नाना मगरमच्छ रहते हैं। तो हमारी रक्षा
हमारे भाव की रक्षा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और जितने भी गौर भक्त वृंद करे, सही भाव के साथ में, सही समय पर सही मंतव्य को धारण रखते हुए गौर लीला का ये जो पंच पकवान रूपी कथा है, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हमें खुद को बहुत ही सौभाग्यवान समझते हैं। यद्यपि यदि देखें तो किसी भी प्रकार की पात्रता, किसी भी प्रकार की गुणवत्ता हम में नहीं है, लेकिन गुरु के आशीर्वाद, प्रभुपाद का आंदोलन और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की गौर लीला का प्रचार प्रसार करने का जो इच्छा है, यही आपके समक्ष आज मुझे बैठाई है। यद्यपि तो इसलिए समस्त भक्त वृंदों के चरणों में यही प्रार्थना है कि खुले दिल से हमें आशीर्वाद करें। हम आपके समक्ष कुछ कहे सुने। ये कथा मैं किसी के लिए नहीं कहता, ये कथा मैं खुद के लिए ही कहता हूँ, क्योंकि हृदय में इतने अनंत भरे हैं भक्तों, लेकिन गौर कथा सुनने मात्र से ये सारे अनर्थ की निर्मूलन स्वयं ही हो जाएगा। हमारे राधा रमन मंदिर में, वृंदावन स्थित राधा रमन मंदिर है, वहाँ पर उनका ये मत है, और ये मत ही नहीं, उनका ये रस है कि राधा रमन कोई और नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही है। तो वहाँ पर एक भजन गाते हैं, जय जय महाप्रभु जगत वंदन, श्री सचिनंदन हरे, जयाद्वैत आनंद कंद नित्यानंद, मन वांछित पूर्ण करे। जय गौर राधा भाव भूषित, श्यामल धामल उर्धरे, श्यामल धामल उर्धरे। जय महाप्रभु जगत वंदन, श्री सचिनंदन हरे। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश के भूमि पर पधारे हैं और वो एक कविता लिखे, कहते हैं कि प्रभु नचाओ 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 मोरे, नचाओ से मते। हे ठाकुर जी, मैं नाचना चाहता हूँ आपके इच्छा के ऊपर। प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए तो एटलांटा में प्रथम बार गौर निताई का आगमन हुआ था। उस समय में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही दिव्य आनंदाती स्थिति में थे। भक्त कहते हैं, प्रभुपाद आज आप बहुत खुश है। बोले हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज स्वयं इस पाश्चात्य नगरी में नित्यानंद बलराम और गौरांग जो स्वयं कृष्ण है आने वाले हैं, और आर्चा विग्रह आया। श्रील प्रभुपाद ने प्रथम बार दर्शन किया है गौर निताई का एटलांटा में। तो प्रभुपाद के हृदय से शब्द प्रस्फुटित हो गए, आंखों में आंसू आ गए, और कहते हैं कि ऐसी सुंदर भूमि पर जब महाप्रभु की कृपा से मैं आया हूँ, और इस कृपा के कारण ही
मैं सारे जगत में हरि नाम का प्रचार कर पाया हूँ। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गौर निताई बहुत ही कृपालु है, कोटि चंद्र सुशीतल। तो ऐसे गौर निताई के चरणों में प्रार्थना है कि उनकी कथा इस कपट युक्त वाणी से प्रस्फुटित हो रही है, लेकिन उनकी ही कृपा है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा। हमेशा सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। और सुनने मात्र से क्या होगा? गीयताम गीयताम मुदा, गाना चाहिए और उससे हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। चिंतताम भक्त्या, हमेशा चिंतन करना चाहिए। किसका? श्री चैतन्य चरितामृतम, चैतन्य चरित अमृत का मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए भक्तों। परम करुणा पाहुंदुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सारा शिरोमणि, केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद। ओरे भाई चैतन्य निताई, सदृढ़ विश्वास करी। गौर निताई पे सदृढ़ विश्वास करे। और किस प्रकार से गौर कथा सुने? मैं पहले पक्ष में जब हम प्रथम चरण में जब कथा किए थे तभी भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि किस मूड में गौर कथा सुननी चाहिए। अपना अपना एक भाव होता है, अपना अपना एक मूड होता है। यदि हमारे चित्त में भाव आ गया तो समझो काम बन गया भक्तों। तो कहते हैं कैसे होना चाहिए? गौरांगो करुणा करहीन दिन जने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। हे गौरांग, मुझ पे कृपा कीजिए आप, क्योंकि इस जगत संसार में मेरे जैसा प्रतीत कोई नहीं है। यदि दया न करीबे पतित देखिया। हे गौरांग, यदि आप पतित देखकर भी दया नहीं करेंगे, पतित पावन नामेर किशेर अछिया। आपका जो पतित पावन नाम है ना, वो क्यों है? आप दया नहीं करेंगे। भगवान हमेशा पतितों का उद्धार करने के लिए आते हैं भक्तों। तो गौर कथा में और गौरांग महाप्रभु में, उनके पार्षदों में कोई भी अंतर नहीं है। यदि कोई गौर कथा सुनता है ना, हमारे कृष्ण, देखो ये गौर कथा के लिए बहुत सारे ग्रंथ है। जैसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा, और मुख्य ग्रंथ के स्वरूप में, लीला ग्रंथ के स्वरूप में वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा। हमारे गौर पार्षद लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा है। और आदि ग्रंथ भी है, जैसे स्वरूप महाराज का डायरी है और मुरारी गुप्त का कड़छा भी है। ऐसे अनेकों संदर्भ आपको मिलेंगे गौर कथा के लिए। जब वृंदावन की भूमि में राधा गोविंद देव जी मंदिर में भागवत कथा होती थी, और भागवत कथा सुनते सुनते वृंदावन दास ठाकुर ने बंगाल में चैतन्य भागवत ग्रंथ लिख दिया, जो पहले चैतन्य मंगल ग्रंथ नाम से प्रकाशित हुआ था। और जब वो ग्रंथ गौड़ से वृंदावन आ गया, तो भक्तों भागवतम को
विराम करके सभी गौर भक्त वृंद ने, और ये ग्रंथ सुनते थे किनके मुख द्वारा? रघुनाथ भट्ट के मुख द्वारा कभी सुनते थे। गौर भक्त वृंद की जय हो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ पंडित आदि आदि जितने भी गौर पार्षद है समस्त एकत्र होते थे और एक कथा सुनते ही श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, नित्य सुनते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर 3-3 घंटा रघुनाथ दास गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की। हाँ, और इस कथा का परिपोषित सार स्वरूप नवनीत है, मक्खन है, घी है, वो है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत की अद्भुत महिमा है भक्तों। हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इनको एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को शोधन करने के लिए कितने साल? 9 साल लगे थे, 9 साल। और फिर उनको एक ग्रंथालय में पुराने इतना परिश्रम करने के बाद महाप्रभु के ग्रंथ को, चैतन्य चरितामृत को वो मिल सके हैं। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भागवत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भागवत पे कमेंट्री लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे, तात्पर्य लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको स्थगित कर दिया और उन्होंने कहा भक्तों को कि हे गौर भक्त, हमें जितना जल्दी हो सके चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन करना चाहिए। बोले ठीक है प्रभुपाद, की आपकी इच्छा है तो हम वो करेंगे। और प्रभुपाद बोले देखिए कौन कौन हारता है कौन जीतता है देखेंगे। यहाँ पर मैं लेखन करूंगा, यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन करूंगा और आप प्रकाशन कीजिए। देखिए जितने भी भक्त थे ना, रात दिन केवल 2-3 घंटा सोए हैं, अपना 16 माला करते हैं और रात दिन चैतन्य चरितामृत का प्रकाशन होता था। देखिए एक स्कंद प्रकाशन करने के लिए सालों साल लग जाएंगे, लेकिन ये हमारे आचार्यों की कृपा है, महाप्रभु का ये वचन है, पृथ्वी ते आचे यदि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरम नाम। ये महाप्रभु की वाणी है। और केवल 2 महीने के अंतराल में 17 स्कंधों का प्रकाशन गौर भक्त वृंदों ने किया है। भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। रात दिन ये होता है समर्पण, ये होता है आस्वादन। और श्रील प्रभुपाद जी कहे कि कोई भी व्यक्ति ने इस ग्रंथ में सहयोग दिया है, समभाग लिया है, वो सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं गोलोक वृंदावन लेके जाने के उनको। ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है, ये वचन एक भक्त का वचन है, एक भक्त की वाणी है। तो नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकार है, कविराज है, कवियों में सार शिरोमणि है, उनके विषय में कहते हैं कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज, जाने रचिल चैतन्य चरित। गौर गोविंद लीला सुनीले गलाय शिला, तहाते न रहे मोर चित। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये रसिक भक्त है। रसिक क्यों कहा? कोई भी भक्त रसिक की प्राप्ति यदि उपाधि यदि मिलती है तो वो आचार्यों से मिलती है।
आजकल के जैसे नहीं कि मैं रसिक हूँ, मैं रसिक हूँ। रसिक भक्त ये खुद का टाइटल नहीं होता, आचार्य टाइटल देते हैं। रसिक भक्त माझ, रसिक इसके लिए कहा कि चैतन्य चरितामृत के पहले उन्होंने गौर गोविंद लीला करके ग्रंथ रचा। ये ग्रंथ जो परमहंस है ना, उसका वो ही आस्वादन कर पाते हैं। ये कृष्ण का लीला ग्रंथ है, राधा कृष्ण का जो नित्य नवीन निकुंजीय लीला है, उसका आस्वादन भक्त वृंद करते हैं भक्तों। तो ऐसे रसिक भक्त ने ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा है। और गौर गोविंद लीला, गौर की कथा, गोविंद की कथा सुनकर पाषाण भी पिघल जाते हैं। कहते न रहे मोर चित्त, लेकिन इतना होने के बावजूद भी मेरा हृदय इस पाषाण से भी बदतर है कि वो पिघल नहीं रहा। ये होती नम्रता। कृष्णे उपजबे प्रीति, जानिले रसेर रीति, सुनिले नहय बड़ही। कृष्ण में रति होती है, गौर लीला सुनने से कृष्ण में रति होती है, कृष्ण लीला में। और जो रस है, उस माधुर्य रस की अनुभूति गौर लीला सुनने मात्र से होती है। और जो कोई एन केन प्रकारेण भी गौर लीला को कान के हृदय में, कान से हृदय में प्रवेश कराता है, तो उसका हित ही हो जाता है। तो ये था प्रस्तावना। क्योंकि यदि प्रस्तावना में महती प्रचार नहीं हो, तो हमें उस कथा का संदर्भ, उस कथा का जो सूर है, वो सूर नहीं समझता। तो ऐसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले इस धराधाम पर समस्त जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं। और अपने लीला, अपने सिद्धांतों से उन्होंने सबको परिपोषित भी किया है। तो आज हम बाल लीला में प्रवेश करेंगे। आने वाली गौर पूर्णिमा का चिंतन हमारे चित्त में स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कृष्ण लीला और गौर लीला में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि ये दो आंखें हैं ना, दो आंखें, दो आंखों में, दो आंखों से हम क्या देखते हैं? एक ही वस्तु देखते हैं ना। दो आंखों से दो वस्तु दिखाई देती है क्या? एक ही दिखाई दे रहा है ना जगत में। और यदि दो दिखाई दे रहा है तो आंखों में दोष है। इसीलिए गौर लीला और कृष्ण लीला एक ही है। यदि ऐसा समझ है, ऐसी धारणा है हृदय में कि ये दो है, तो हमारे भाव में, हमारे चित्त में दोष है। चैतन्य महाप्रभु सची के आंगन में पल बढ़ रहे हैं। महाप्रभु 4 माह के हैं। गौर सुंदर, बहुत ही सुंदर दिखते हैं और अपने बाल लीलाओं से सबको आकर्षित करते हैं। एक समय की बात, महाप्रभु एक छोटे से, जैसे है ना हमारे बालक बालिकाएं, ऐसे ही छोटे से हैं। और माँ सची माँ उनको पालने में झुलाकर बाहर काम के लिए जाती है, घर का काम करती है। जगन्नाथ बाबा ब्राह्मण हैं, वो बाहर अपने ब्राह्मण गुणों को धारण किए हैं और नवद्वीप में विचरण करते थे। महाप्रभु को पालना झुलाकर मैया शची बाहर चली गई और महाप्रभु पालने से 4 महीने के हैं। बोले कैसे उठेंगे? लीलाओं में आस्वादन यदि करना है तो तर्क बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाता। तो महाप्रभु उस पालने से बाहर आ चले हैं। नन्हे नन्हे महाप्रभु के पैर है, उस पैर को पगधर करते करते करते
नवदीप को, धरती को पुनीत करते करते घर पर जितने भी अनाज था, छोटे से हाथ थे, जितना भी हो सके, घी की मटकी हुआ करती थी, दूध की मटकियाँ हुआ करती थी। आज के जैसे स्टील बिल कुछ नहीं था उस समय में। तो मटकी को फोड़ रहे हैं, घर में सारे अनाज को फैला रहे हैं, और फिर से आके पालने में रुदन करने लगे, रोने लगे। बालक का स्वभाव है कि रोने लगे। तो माँ सची ने उनकी आवाज, रोने की आवाज कानों से सुन ली। सची माँ घर में आ गई है और उसने देखा, अरे ये ऐसा फैलावत किसने कर दिया है? हमारे ठाकुर, हमारे छोटे से निमाई तो घर में बैठे हैं, सो रहे थे और बीच बीच में रो रहे थे, शायद दूध पीना है। तो कितनी भाग्यशाली है सची माता की जिसके उदर का दूध स्वयं भगवान पी रहे हैं। और लेकिन माँ ने ये नहीं सोचा, माँ ने ये सोचा कि ये यद्यपि ये कुछ दिख रहा है, उदव्याप कर दिया है, तो ये कोई ऐसी साया तो नहीं, घर में कोई बाधा तो नहीं हुई है। तो इस प्रकार से 4 महीने के बालक घर में उपद्व्यात करता था। तो समस्त बाहर के लोग आ गए, बोले, अरे सची, तेरा बालक को क्या हुआ? अरे घर में ऐसा हो रहा है, कुछ तो अनहोनी होगी, कोई राक्षस भूत प्रेत का साया तो नहीं है। तो आकर महाप्रभु के बगल में उन्होंने तायत को बांधा है। उनको जैसे दृष्ट निकालते हैं ना, ऐसे मिर्ची और अलग अलग से दृष्ट निकाली गई है। और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया है। तो ये भाव होता है कि भगवान किनके लिए भगवान है? जो वैसे देख रहे हैं, लेकिन भगवान में अपनापन होना चाहिए। भगवान जब अपने होंगे तब वो बालक के स्वरूप में हमें दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से सची माँ सब कुछ होने के बाद में भी बहुत खुश थी। फिर बालक का नामकरण विधि होने को आया है। छोटे से बालक गौर हरि सबको देखकर हंसा करते हैं, और जब रोते थे तो सारी नारियां आकर उनको सहलाती थी, लेकिन वो रोना रुकता नहीं था उनका। तो फिर वो सभी नारियां, हमारे नवदीप की नारियां हरे कृष्ण महामंत्र गीत गाती है, हरे नाम करती थी, तो बालक रोना बंद कर देता था। तब उनको सबको पता चला है कि ये बालक हरि नाम से रुकता है। तो इस प्रकार से जन्म के पूर्व से ही महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार किया, हरि नाम का क्या किया है? उद्बोधन किया है। नामकरण विधि था, और सची माता के पिता नीलांबर चक्रवर्ती जो अन्यत्र रहते थे नवद्वीप में आए, और उन्होंने, और वो नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्योतिषी थे, ज्योतिष शास्त्र के निपुण थे। तो उन्होंने देखा कि कुंडली कैसी है, और देखते ही पता चला कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई दिव्य, और उनको अनुभूति भी हुई, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष स्वरूप में बताया नहीं। तो बोले इनका नामकरण करेंगे। बोले ये बालक जब अवतीर्ण हो गया फाल्गुन मास की पूर्णिमा में, तब से सारे नवद्वीप धाम में, सारे नवद्वीप में मंगल ही मंगल हो गया। जैसे कृष्ण लीला में गोपिया कहती ना, जयति तेधिकम जलमना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वत त्रयी। तो इस प्रकार से वहां पर बालक नामकरण संस्कार विधि हो रहा है। समस्त लोग बहुत ही बड़े से चाव से, फिर सची माँ ने उनके कुटुंबियों को बुलाया, नवद्वीप की स्त्रियां, नवद्वीप के पुरुष उस नामकरण विधि में आ गए हैं, और कहा
कि बारिश भी इस साल में बहुत ज्यादा हुई, अनाज भी ज्यादा हुआ है, सारा विश्व को भरण करने वाले कारण इस बालक का नाम हम विश्व भर रखेंगे। श्री विश्वंभर की जय। हमारी सीता ठाकुरानी जो अद्वैत आचार्य की पत्नी है, उनको आर्या कहा गया। मालती देवी जो श्रीवास ठाकुर की पत्नी है, हमारे जितने भी आचार्य हैं सब गृहस्थ है। तो आ गई, उन्होंने दुर्वा, अंकुर, जव, तंदुल लेके आई है, अक्षत लेके आई है, बालक के सिर को लगाया है और कह रही है कि जुग जुग जियो। ये आशीर्वाद मन से निकलता है भक्तों से। तो कहे कि इस बालक का जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ। सची माँ के 8 पुत्रियों का, जैसे वो पुत्रियां जन्म लेती थी वो मर जाती थी, 8 पुत्री का मरण देखा है शची माता ने। तब नीम के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ तो लोग कहने लगे इसका नाम निमाई है, क्योंकि नीम के वृक्ष के इर्द गिर्द कोई भूत प्रेत बाधाएं नहीं होती, ये भाव है। हमारे जगन्नाथ बाबा ने देखा है बालक को, तो बोले इसके अंग गौर है, ये गौर कांति को धारण किया है, तो आज से इसका नाम गौरांग हुआ। और जिस प्रकार से चंद्रमा धवल कांति से सारे जगत में शीतलता पोषित करता है, उस प्रकार से आज से इनका नाम गौरचंद्र है। श्री गौरचंद्र की जय। इस प्रकार से भगवान का नामकरण हो गया। फिर जैसे छोटे बालक में, जैसे मैंने देखा है बंगाल में भी और दक्षिण भारत में भी, बालक की रुचि कहाँ है ये देखने के लिए एक प्रथा है, एक परंपरा है। तो अनेकों साज सामान ऐसे थालियों में भरे थे। कुछ थाली में देखो जैसे आज भी भरे हुए हैं, है ना है ना। जैसे तंदुल था, फल थे, पुष्प थे, अनेक सोना चांदी हीरे जवाहरात ऐसे रखे थे। तो कहा है गौरांग, हे निमाई, आपको क्या अच्छा लगता है? छोटे से निमाई है, 4 माह के निमाई है। और वो दौड़ते दौड़ते गए, ऐसे रेंगते रेंगते चले जाते हैं। वहां पर श्रीमद् भागवतम भी रखा गया था। तो बालक निमाई गया और श्रीमद् भागवतम को लेके अपने ऊर में धर लिया है। भक्तों, ऊर में धर लिया है। तो सब लोग कहे कि ये कोई साधारण जीव नहीं, ये आगे चल के पंडित बनेगा, धर्म का प्रचारक बनेगा, सारे जगत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। हमारे मराठी में कहते हैं, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। यानी बालक के क्या करेगा ये बचपन से तय होता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बचपन से ही अपना मूड, अपनी जो भावना है हरिनाम के प्रति और भागवत के प्रति, ऊर में क्यों धर लिया? हमारे आचार्य में लिखते हैं कि पकड़ लिया, इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में है ना। और भागवतम स्वयं कृष्ण है, तो जाके कृष्ण को पकड़ के हृदय में ऐसे पकड़ के, छोटे से निमाई है, पकड़ लिया और हृदय में भर लिया है। भक्तों, छोटे से निमाई रेंगते रेंगते यहाँ वहाँ खेलते थे। उनके चरणों में माँ सची ने छोटी छोटी पैजनियाँ जो छन 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 आवाज करती थी, अपना आवाज सुनकर वो आनंदी होते हैं। भगवान अपना पद चिन्ह, अपना जब बालक के स्वरूप में अवस्थित कृष्ण है, अपने चरण को मुख में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जिस चरण कमलों को धारण करने के लिए सारे जगत इतना लौल्यम दिखा रहा है, और इस चरण में कितना मकरंद है, उस मकरंद का पान करने के लिए भगवान
अपने चरणों को चूसते हैं। एक समय की ही बात है भक्तों, अब महाप्रभु 1 साल के हो गए हैं। अभी धीरे धीरे वो सब वस्तु को पकड़ते थे, जो भी चीज है उसको धरते थे। बालक है और उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि क्या पकड़े क्या नहीं पकड़े। माँ सची बार बार, जैसे इस बालक को देखिए, बार बार माँ है उनके, जो भी है। इनको देख के मुझे ये याद स्मरण हो रहा है कि ऐसे बालक स्वरूप में है हमारे निमाई, और हमारे विश्वरूप जो निमाई के बड़े भाई है, जो नित्यानंद महाप्रभु के सांश अवतार है, स्वरूप शक्ति है विश्वरूप। ये विश्वरूप इतने दिव्य भक्त है, वो बचपन से विरक्त थे, लेकिन ऐसे बालक निमाई को पकड़ते थे हृदय में और आंगन में झुलाया करते थे, खिलाया करते थे बड़े प्रेम के साथ में। और महाप्रभु जो निमाई है बहुत रोया करते हैं, लेकिन जैसे ही विश्वरूप हृदय में धारण कर लिया तो शांत होकर उनके हृदय कमल को पकड़ लेते थे। ऐसे महाप्रभु है। एक समय की बात है भक्तों, परस से यानी घर के पिछवाड़े में से महाप्रभु आंगन में खेल रहे थे। बचपन है, खेलना कूदना, और खेल रहे थे। एक सर्प वहां पे आ गया, विषधर सर्प था, उग्र स्वरूप का सर्प था, आ गया और बच्चे महाप्रभु है, उन्होंने उसके पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ को पकड़ने मात्र से वो सर्प क्या करने लगा, ऐसे गोलाकार आकार में स्तब्ध रह गया और महाप्रभु उस सर्प को सिरहाने रखकर सो गए। लोग देखने लगे, माँ सची तेरे निमाई माँ दौड़ के बाहर आ गई है। देखती है तो सर्प पे सोने का और आनंद की मुद्रा में है, आनंद की मुद्रा में है। लोग कहने लगे गरुड़। अरे बोले गरुड़ आने के बाद में सर्प नहीं रह सकता, तो गरुड़ का नाम पुकारने लगे। कोई नरसिंह करके पुकारने लगा है। माँ सची देखी और मूर्छित हो गई। और ये देखने मात्र से वो जो शेष है ना, वो जो सर्प थे, कोई और नहीं भक्तों, वो स्वयं अनंत शेष ही आए थे महाप्रभु की लीला आस्वादन करने के लिए। जब भी देखा उन्होंने कि समस्त गौर भक्त परेशान हो गए, चिंतित हो गए, तो जाने लगे। तो दौड़ के श्रिया आई और उनको निमाई को पकड़ लिया। निमाई बार बार सर्प को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सर्प भी जाना चाहते हैं, बोले प्रभु आप विष्णु स्वरूप में, कानोदय के विष्णु स्वरूप में, शिरोदायी शाही विष्णु स्वरूप में मेरा आसन धारण करते हैं, लेकिन अभी सब भयक्रांत है, मैं जाता हूँ। बोले नहीं, थोड़ा तनिक रुको तो। और सब लोग डर रहे हैं, बोले ये क्या है बचपना, ये निमाई क्या कर रहे हो। वो सर्प निकलते चला गया, निमाई को पकड़ लिया और सभी ने निमाई को देखा कि कहा यहाँ वहाँ तो काट नहीं लिया है। और निमाई हंसते रहे तो समझ आ कि नहीं निमाई स्वस्थ है। तो यथोचित जिस प्रकार से पूतना आई है ना भक्तों, पूतना मारी गई, महाप्रभु पूतना मरने के बाद में भी स्तनपान करते रहे प्रभु। तो इसलिए आस्वादन कर रहे थे सर्प का भी महाप्रभु। तो इस प्रकार से सर्प की लीला है। कोई भी भक्त इस लीला को यदि सुनता है ना, ये छोटी सी लीला है, लेकिन ये लीला सुनने के बाद में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसे हमारे वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, सत्य वचन है सत्य वचन है। तो ऐसे निमाई को देखकर, निमाई कितने सुंदर लग रहे हैं पता है आपको। निमाई बालक स्वरूप में है, उनके जैसे करली हेयर से ऐसे हेयर उनके बचपन में ही थे। और उनका जो आंखें हैं, उनको देखने मात्र से कृष्ण का स्मरण हो जाएगा, और कृष्ण ही है। उनके छोटे छोटे से
लाल लाल गुलाबी 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 होठ है। जब महाप्रभु हंसते थे तो एक दो दांत निकले हैं ना, तो इतने सुंदर लगते थे। और अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। इतने सुंदर कि हर एक स्त्री महाप्रभु को लेने के लिए लालायित होती थी। वो दूर दूर से आती थी, बोली निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है, उनके साथ में खेला करती थी। जब महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र माँ सची एक दूसरे को देखे है ना, तो कहते थे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालक कोई दिव्य पुरुष हमारे कोक से जन्म लिया है, इसलिए वो भी खुश है। सारा नवदीप मंडल खुश था। महाप्रभु जाते हैं, धूलि में लौटते हैं, धूलि धूसरित उनका शरीर कमल होता है। नवदीप की धरती को अपने चरण स्पर्शों से पुलकित करते हैं। कभी कभी वो पीछे पीछे जाते थे, किसी भी वस्तु को पकड़ लेते थे, तो बार बार माँ सची को यही परेशानी होती थी कि इनका ख्याल कैसे रखे। एक समय की बात है भक्तों, माँ सची ने ऐसे कमर में पट्टा पहनाते ना सोने का, वो पट्टा पहनाया है और बालक आंगन में खेल रहे हैं। 2 साल के निमाई आज हो गए हैं। खेलते 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 निमाई दूर चले गए। माँ सची तो काम में व्यस्त है और चले गए और वो रास्ता भूल गए। सब लोगों को देखते थे, कहाँ से आया मैं, कहाँ पर जाऊंगा, बालक है ना, तो उनको ये पता नहीं कहाँ से जाना है, कहाँ पर आना है। तो 2 चोर की दृष्टि उन पे पड़ गई। नवदीप के चोर थे वो, तो उन्होंने देखा ये बालक का कोई आगे पीछे कोई नहीं दिखता, तो बालक के जो सोने की चैन है बहुत सुंदर, आज की शाम की व्यवस्था हो गई। बोले ठीक है, और चले गए। बोले अरे हे बालक, आपके घर जाना है? हाँ, मैं घर जाना चाहता हूँ छोटे से। बोले चलो हम आपको घर लेके चले, और ऐसे अपने अंकों पे धारण करके यहाँ पर बिठा दिया। वाह वाह वाह, महाप्रभु तो देखो अभी छोटे हैं ना, यहाँ से तो नहीं देख पाते थे नवदीप की गलियों को, अभी ऊपर से देखना चाहते हैं लोग क्या कर रहे हैं, कैसे, और आनंद ले रहे हैं, और इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। बोले अब हम इस बालक को लेके जाएंगे, हाँ शाम को हम ऐसा करेंगे, अरे तुम ये लेना मैं ये लूँगा, हम ऐसे मन में इतनी इच्छा करते करते वो चलते रहे हैं। और उनका जो अड्डा था, घर था ना, वहाँ पर जा रहे थे। लेकिन महाप्रभु की योग माया को कौन समझ सकता है। अब ये सीन तो यहाँ पर महाप्रभु आनंद ले रहे हैं और घर वाले परेशान हो रहे हैं। माँ सची बाहर आ गई और उन्होंने देखा, अरे हे निमाई 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 कोथाय, निमाई कोथाय, सब चिल्लाने लगी। सारी स्त्री आ गई, जगन्नाथ बाबा भी आ गए, सारे परेशान हो गए। जगन्नाथ बाबा तो ऐसे हाथ ऊपर कर नीचे ही बैठ गए। तो सारे जितने भी पुरुष मंडली थे उन्होंने देखा, चिंता मत करिए बाबा, हम निमाई को ढूंढते। सारी यंत्रणा लग गई निमाई को खोजने में। और निमाई तो बहुत ही सुंदरता से हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, और इनके मन में भी लुड्डू फूट रहे हैं, सबको आनंद कर रहे हैं। भगवान के लिए चिंता करनी चाहिए। यदि हम भगवान के लिए चिंता करेंगे तो भगवान हमारे लिए चिंता करेंगे। हाँ, तो ये न के न प्रकारे न वो जो बालक है वो बोले कि यहाँ से जाइए, यहाँ से चलिए। बोले ठीक है, हमारे घर पे आपको लेके जाएंगे। और ऐसा करते करते इतने भ्रमित हो गए, इतने दिग्भ्रमित हो गए कि वो आए, और आने के बाद देखा कि वो तो गौरांग का यानी निमाई का ही घर है। सारे घर के आंगन में कोई सिर पकड़ कर बैठा है, कोई रो रहा है। सची माता तो मूर्छित होने को आई है और एक ही बात कहती थी, निमाई को था, निमाई को था।
और जब ही देखा तो निमाई को रख दिया। निमाई छोटे से पैदल पैदल भागते भागते बाबा मैया बाबा करके जगन्नाथ बाबा के अंक में आकर हो लिए है। वो चोर देखने लगे, अरे हमने तो हमारे घर का रास्ता ही पकड़ा था। बोले तुमने बताया था ना ये। अरे क्या बताया था, तुम ही चलते चलते बने हैं एक दूसरे में ही। बोले अभी ये झगड़ने का वक्त नहीं है। और ऐसे भागे 1 2 11 हो गए वहां से। और दूर में जाके दोनों एक दूसरे को सांत्वना कर रहे हैं। हाँ, माँ चंडी के कारण हम बच गए। हरि बोल बा चंडी की जय हो, बचा लिया। लेकिन क्या जादू कर दिया इस छोटे से बच्चे ने, वो आज तक ढूंढते ही रह गए हैं भक्तों। कितना सौभाग्य है। स्वयं जगत के त्रिलोकी भगवान जिनके कंधे पे बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, उस चोरों का देखो। महाप्रभु की यही लीला बहुत मन को भाती है। कोई भी हो, चोरों को भी प्रेम दान करने वाले हमारे बालक स्वरूप गौरांग है। समय बीतता गया नवदीप के धरती पर। एक समय की बात है, जगन्नाथ मिश्र कहते थे कि बालक, हे निमाई, अंदर से पोथी लेके आ जाओ, बाहर आंगन में बैठे हैं। तो छोटे छोटे अभी थोड़ा चलना सीख रहे हैं, कभी चलते चलते गिर जाते हैं, कभी फिर से उठ जाते हैं। और ऐसे ऐसे करते वो अंदर चले गए घर के अंदर। तो देखा छन 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 पैजने की आवाज है। आज तो माँ सची बोली, ये कहाँ से आवाज आ रही है, जरा सुनिए। तो जगन्नाथ बाबा भी सुनने लगे हैं। बोली ये तो ध्वनि हमारे आज गौर को, निमाई को तो पैजनिया धारण नहीं की गई, तो ये आवाज कैसे आ रही है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से छोटे कृष्ण नंद बाबा के खड़ाऊ को लेकर आए हैं, वैसे ही सिर पर ग्रंथों को लेकर छोटे सी निमाई आ गए और बाबा को दे दिया और दौड़ते दौड़ते आंगन में चले गए। बाबा भी परेशान हो गए, बोले विस्मित हो गए। अंदर जाके देखा तो छोटे छोटे से चिन्ह हैं। वहां पर उस पद चिन्हों पर कमल का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, धनुष का चिन्ह है। ये देखा हो, बोले सची सची यहाँ पर आ जाओ, देखो देखो ये कैसा अद्भुत अद्भुत, देखो ये। बोले सची आज शाम आप खीर बनाओ, दूध हो, घी हो और शक्कर की अच्छी सी खीर बनाओ। मैं मेरे दामोदर शिला को ये खीर देना चाहता हूँ। देखो दामोदर ही स्वयं हमारे घर में आकर चलने लगे हैं। और इस प्रकार से सारे जीवन में आनंद ही आनंद है। एक समय की बात है, नवदीप में इतना बड़ा धार्मिक क्षेत्र था, आज भी है। तो एक ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण इतना पवित्र था कि वो किसी के भी घर का खाता नहीं था। और यदि ब्राह्मणों के घर में भी जाता था तो स्वयं के हाथ से वो कुकिंग करता था। किसी के भी घर जाकर खाना नहीं चाहिए। हम जैसे मिले मौका तब मारते हैं चौका, ऐसे खाते हैं कि भाई कभी मिला नहीं, क्या नहीं भैया। तो इस प्रकार से वो गए। जगन्नाथ बाबा ने उनका आवभगत किया। उनको बिठाने के लिए अच्छी सी चटाई पसार कर उनके पाद प्रक्षालन किए हैं। हमारे घर का अतिथि का ये स्वरूप होता है। आज तो अतिथि आए तो कहते हैं अतिथि कब जाओगे, कोई आनंद नहीं होता है। बोले क्यों आए। और हमारे पुणे में तो ऐसे कहते हैं, किती वाजताची गाडी आहे तुमची। और तो गेस्ट के समझ जाता है, समझने वाले तो और यदि वो गेस्ट यदि ऐसा हो मेरे जैसा कि नहीं आज रहना ही है, तो फिर हमारे कुकिंग के जहाँ पर हम कुकिंग करते हैं वहाँ से बर्तन की आवाज़ आना चालू होती है।
है ना। तो समझना चाहिए कि दाल काली नहीं है, दाल नहीं दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है, तो निकलना चाहिए। लेकिन बाबा ने बहुत ही प्रेम के साथ, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है। अतिथि आ गया, अतिथि को भगवान समझकर आओ भगत कर रहे हैं प्रेम के साथ में। सांझ का समय हुआ है तो अतिथि को बोले कि हे ब्राह्मणवर, आपके दर्शन मात्र से दर्शन पवित्र करो, ये तुम्हारा गुण। आपके दर्शन से पवित्र हो गए और आप जैसे विचरण करते हैं जगह जगह पर, तो उस धरती को पवित्र करते हैं आप। तो आप आइए और आज आप स्वयं, हम कुकिंग करके नहीं मैं स्वयं कर लूंगा। बोले वैसे तो मैं कुछ खाता ही नहीं, मैं तीर्थाटन करने वाला तीर्थिक ब्राह्मण हूँ, जहाँ कुछ मिले कंदमूल फल फूल खा लेता हूँ, और यदि कहीं मिले तो कुकिंग हो गई तो खाता हूँ। ऐसा होना चाहिए जीवन, ये होता है वैराग्य। हम तो वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन हमारा वैराग्य कब पता चलता है पता है? महाप्रसादे गोविंदे। तो ब्राह्मण जी बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं कर लेता हूँ। तो बहुत सुंदरता से कुकिंग के रूम को वो वहाँ पर धुलाया गया, सीधा सामग्री दे दी गई और वो कुकिंग करने लगे हैं। ब्राह्मण ने कुकिंग किया और उनका एक वैशिष्ट था, वो गले में गोपाल को धारण किए रखते थे। गोपाल है ना उनके, वो गोपाल को धारण किए रहते थे लॉकेट में, और फिर कहते थे हे गोपाल, इस प्रेम के साथ। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाना चाहिए। और प्रेम से भगवान शबरी की बेर भी, झूठे बेर भी खाते हैं। यदि प्रेम से खिलाए तो विदुरानी का केले का छिलका भी खा लेते हैं। प्रेम होना चाहिए, प्रेम से प्रकट भगवान बन जाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, अब भाव ही तो सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव होना चाहिए। तो बहुत ही भाव के साथ बना लिया, प्रार्थना करने लगे, हे गोपाल इस भात को खा लो। और छोटे से निमाई आ गए और ऐसे छोटी मुट्ठी भर आ गए, भात को खाने लगे। और बोलते, जैसे ही उन्होंने देखा तो बोलते हाय हाय, ये बालक ने अमनिया को खा लिया, ये क्या कर रहा है। और जगन्नाथ मिश्र बहुत ही क्रोधित बन गए, बोले हे निमाई तूने क्या कर दिया ये, और मारने के लिए दौड़े। बोले, ब्राह्मण कहते छोटा बच्चा है, जाने दीजिए, उसको क्या पता, शायद भगवान की इच्छा है कि आज मैं उपवास ही करूं और मुझे करना होगा, अच्छा लगेगा। तो बोले नहीं, आप हमारे घर पे अतिथि बन के आए हो, ब्राह्मण वर हो, और घर में यदि संत आया और उसको ऐसे ही चला जाए, ऐसे बिना खा के भूखे पेट सो जाइए, अच्छा नहीं है। हमारे लिए पुनः एक बार कुकिंग करो। एन केन प्रकारेण वो ब्राह्मण देवता पुनः एक बार तैयार हो चुके हैं। पुनः कुकिंग के रूम को अच्छे से साफ किया गया, जितने भी सीधा सामग्री है उनको दी गई और प्रेम के साथ ने उन्होंने उस अमनिया को, भोग को बनाया है। और पुनः फिर क्या कहने लगे ये निमाई बहुत ही चंचल है, तो क्या करो सची, जगन्नाथ बाबा कहते हैं उस दूसरे के घर पे जाओ और ना आप उसको अंदर ही मग्न करो खेल कूद में, तो यहाँ पर तब तक ब्राह्मण देवता भोग लगाएंगे। तो बोले ठीक है। तो निमाई को लेके गए, ऐसी श्रिया बैठी है, छोटे सी निमाई को लेके ऐसे लाड लड़ा रही है। बोले हे गोपाल, हे निमाई, अरे तुम ब्राह्मण हो,
वो कोई व्यक्ति कहाँ से आया है, न जात का, न कुल का, न धर्म का पता है, उसके हाथों से खा रहे हो, तेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा निमाई। तो निमाई ऐसे हाथ के कहते हैं, बोलते हैं मैं तो गोप बालक हूँ, मैं तो गाय चराता हूँ, और यदि कोई गोचारण करने वाले बालक ने ब्राह्मण के हाथ से खाया तो क्या है, उसमें क्या कुछ बुराई नहीं है, वो तो अच्छा ही है। और ये प्रदर्शित कर रहे, और सो वो ठका मारकर श्री हंस रही थी, बोले बहुत ही नटखट हो गया तू। और इस प्रकार से पुनः एक बार भोग धारण किया, और पुनः वो ब्राह्मण कहता है, हे गोपाल, हे गोविंद, इस भोग को आरोगो। और एक ही शब्द कहने के बाद पुनः निमाई कैसे आए, कहाँ से आए, पुनः एक मुट्ठी भात लिया और खाने लगे, हाय हाय करने लगे, बोले ये क्या कर दिया, अरे ये नटखट बालक ने। अभी तो जगन्नाथ बाबा कहते हैं कि कहाँ है लकड़ी, कहाँ है, आज छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, आज निमाई तो इतना नटखट बन गया है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लकड़ी ढूंढ रहे थे, पुनः एक बार ब्राह्मण ने किया, बोले मेरे भाग में आज खाना नहीं लिखा, आज भोग प्राप्त करना, प्रसाद प्राप्त करना नहीं लिखा है, और व्यर्थ प्रयास मत कीजिए, मैं खुश हूं। और बेसहारा बनकर जगन्नाथ मिश्र अपने सिर को पकड़े हैं, और उनके आंखों में आंसू आ गया। बोले मैं कैसे अतिथि का स्वागत कर नहीं पा रहा हूँ। उसी समय में वहाँ से चलते 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 विश्वरूप आ गए। विश्वरूप इतने सुंदर दिखे हैं, कहते कि उनको देखने मात्र से कोई भी पूछता था ये किसका लड़का है, इतने सुंदर है। स्वयं नित्यानंद प्रभु ही है विश्वरूप के स्वरूप में, जनेऊ धारण किए हैं, और जब बात करते थे तो सारे भक्ति का सार स्वरूप उनके मुख से प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि अंदर में गौर भगवान बैठे हैं उनके। तो आ गए, और उनको देखने मात्र से ब्राह्मण बोले कि ये किसका पुत्र है। तो लोग कहते हैं ब्राह्मण देवता ये जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है, वरिष्ठ है, और यही निमाई है ना उसके बड़े भाई है। तो चरण पकड़ लिया, बोले ब्राह्मण देवता आप रुष्ट मत हो जाइए, यदि आप कुछ खा लेंगे तो हमारे घर में जितने भी सदस्य खुश हो जाएंगे, और आप ऐसे ही मनोवृत्ति के साथ में भूखे पेट सो जाएंगे तो हमारा कुछ गत्यंतर नहीं होगा। मैं आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि पुनः एक बार, बोले 2 बार तो हो चुका है। हाँ, और ऐसे करते करते उस समय में रात के 2 बजे थे। बोले अभी तो, बोले नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। और विश्वरूप के जीत के कारण पुनः एक बार कुकिंग की। बोले अभी ये निमाई को ना ऐसे बाहर से भी कड़ी लगाइए, सब घर को बाहर दूसरी घर पे जाकर, और लगाई गई। तो भगवान की योग माया है, यहाँ पर वो घंटी बजा के अपना नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत अधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः करके घंटी बजा के, हे गोपाल इस भात को खा लो। सारे नवदीपवासी सो गए हैं, योग निद्रा में सो गए हैं। छोटे से निमाई आए, और वो आंख मूंद के निर्धास्त होके वो ब्राह्मण देवता और देखा है तो छोटे सी निमाई हंसते 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 उस भात को खा रहे हैं। हाय हाय क्या अनर्थ हो गया। पुनः एक बार और फिर बोले, अरे ये ब्राह्मण देवता आप चिल्ला क्यों रहे हो, आप प्रेम के साथ में भोग बनाते हो, मुझे अर्पित करते हो और बोलते हैं गोपाल होके खा लो खा लो, और मैं आके खा लेता हूँ और आप चिल्ला रहे हो। और तभी बालक स्वरूप के निमाई त्रिभंग ललित मुद्राएं बन गई है। अष्टभुजधारी रूप का दर्शन उनको दिया है। तो शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ में,
एक हाथ से वो माखन, दो हाथ से, एक से माखन मिश्री खा रहे हैं और दो हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन हो गया। वो ब्राह्मण आ ही रह गया, अवाक हो गया, वो मूर्छित हो गया। तो भगवान ने उसके हृदय पर स्पर्श किया है, वो पुनः सचेत हो गया। कहते हैं देखो ब्राह्मण, तुम इतने सुंदर भोग लगाते हो, भाव से भोग लगाते हो। जब मैं नंदग्राम में था, माँ यशोदा के आंगन में आप बार बार आते थे, तभी भी मुझे भोग लगाते थे। वो तुम वही ब्राह्मण हो और आज मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि भगवान ऐसे मुद्रा में खड़े हैं, आगे पीछे कदम के वृक्ष है, यमुना जी बह रही है कल 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 करते करते, गैया गोचारण कर रही है, चर रही है, गोप गोपिया है, नंद बाबा, ब्रज का सारा सौंदर्य उसके हृदय में प्रकट हो गया। और वो क्या करूं, हंसू नाचू गाऊं, क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भगवान ने कहा ये दर्शन मैं आपको दिया है, लेकिन इसके बारे में किसी को मत कहना। यदि कुछ कहोगे तो देखिए अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारे प्राण हरण कर लूंगा। बोले नहीं प्रभु, आपको मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और इस प्रकार से गौरांग ने अपनी लीला नवद्वीप में की है। और इस लीला को देखकर वो जो नवद्वीपवासी जो ब्राह्मण था वो आ गया, उसने सारे अपने शरीर को भात को लगा लिया है और रोदन करने का जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब योग माया के कारण पुनः सब सचेत हो गए। अरे बोले, फिर उसने तुरंत जाके अपना भाव को ठीक किया। बोले ठीक है। और प्रसाद पा रहे थे, जगन्नाथ बाबा आ गए, विश्वरूप सब लोग आ गए हैं। बोले हाँ हाँ प्रसाद पाइए, प्रसाद पाइए। और निमाई जाके सो रहे थे। उस निमाई का दर्शन किया और वो ब्राह्मण तीर्थाटन करने निकले। कुछ समय के लिए वो नवद्वीप में रहते थे, दिन प्रतिदिन घर पे आते थे जगन्नाथ बाबा को मिलने, लेकिन निमाई का दर्शन करते थे। आज भी निमाई ऐसे छोटे छोटे बच्चों के समान सची के आंगन में खेल रहा है। तो इसी भाव के साथ में यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसु पूरयन्तु तत् यदत्व सौष्ठवम किंचित तद गुरुरेव में नहीं। ये जो कुछ कहा है हमने, ये हमारे ग्रंथों में है, हमारी परंपरा में है, आचार्यों से सुना है, हमने बस परोसाई का काम किया। आप भी प्रसाद पाइए। और अभी कर्ण से प्रसाद पाए हैं, अभी मुख से प्रसाद पाइए, मुख से हरिनाम कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, गौर लीला की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। देख सकते हैं हमारे भागवत कथा समाप्त होने के बाद अभी सबको एक राउंड माला जप चैंटिंग किया जाएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप लोग भी माला जप कीजिए। हरे कृष्णा। खुश रहिए। सबको माला मिला। और ये हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी का दर्शन कीजिए। ये हमारे नन्हे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं बताइए। और श्री श्री राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा देवी की जय। और हमारे गुरु परंपरा श्री प्रभुपाद और हमारे श्रोतागण जो कि माला जपने के लिए एकदम तैयार है, अभी देख सकते हैं। अभी सब लोग हरि नाम का जप करेंगे एक राउंड। बने रहिए लाइन में, 1 मिनट बस। देखिए माला जप का ट्रेनिंग चल रही है, कैसे माला प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए सब लोग माला जपना चालू कर दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण আমাদের कृष्ण हरे हरे, প্রভু हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, and हरे राम हरे हरे, अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, सबको हरे कैसा लगा कृष्ण हमारा प्रोग्राम जरूर कृष्ण बताइए। कृष्ण हरे हरे, तो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम